हेलो मेरे जिक्र के चलो, क्या हाल चाल। वेलकम टू जीके और करंट अफेयर्स 365 क्लास 59। याद मत करो, समझो। समझ आया तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। किस्मत का खेल बाद में, पहले मेहनत की बाजी जीतनी पड़ती है। साथियों, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल होगा जो पहले एमसीक्यू बताएगा, फिर उसका उत्तर बताएगा, फिर ये भी बताएगा कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया, और इतना भी बताएगा कि 2026 के अंदर पूछे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स की बात करने वाले। डोंट वरी, टॉप 100 की नहीं करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट की करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्र सम्राट कौन था? जो भारत का पहला स्वतंत्र सम्राट था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपका एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है 2026 के अंदर पूछे जाने की? वो है 94%। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में फला फूला था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो हर्षवर्धन के समय में फला और फूला था। और ये आपका एसएससी 2024 के अंदर और सीएट 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? साथियों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। और ये आपका एसएससी 2022 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और ये पूछे जाने की वापस 97% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर जेल में सबसे पहले कौन भेजे गए थे? तो वो विनायक सावरकर भेजे गए थे। ये पुलिस 2023 और एसएसडीडी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और 2026 के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ गठित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज है जो सिंगापुर के अंदर स्थापित किया था। और साथियों, ये एसएससीजीएल 2023 और एनडीए 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और 96% प्रोबेबिलिटी है कि 2026 के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 के अंदर शुरू हुआ था। ये एसएससी 2023 और सीएट 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। साथियों, ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा तो मेरे को कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको धीरे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, इसलिए सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह एसएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया और स्टेट पीएससी 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 98% है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी सन 1897 के अंदर। यह एसएससी 2023 और यूपीएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 87% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, आपका दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च है जो अहमदाबाद से शुरू हुआ था और ये आपका एसएससी 2022 और पुलिस 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अपने साथी पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल जल क्षेत्र कितना है? तो पृथ्वी का टोटल जल क्षेत्र है वो 71% है। ये आपका एसएससी 2024 और सीएट 2025 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, आपकी कौन सी नदी रिवर्स भागीरथी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों, गंगा नदी है जो रिवर्स भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का कोयला भंडार कहलाता है? तो साथियों, झारखंड राज्य जो भारत का कोयला भंडार के रूप में जाना जाता है। यह एसएससी 2024 और आरआरबी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, आपका पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वो है साथियों शुक्र ग्रह और ये आपका एसएसडीडी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 89% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका एसएससीजीएल 2023 और सीएट 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी प्रोजेक्ट है जो भाखड़ा नांगल बांध है। यह आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 87% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो अमेजन नदी है जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारत का कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का साथियों जो कॉटन सिटी है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह एसएससी 2024 के अंदर आपका सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 83% प्रोबेबिलिटी है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो वह साथियों सुंदरबन डेल्टा है। यह एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और 92% प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट ईयर ये सवाल है जो आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में रेड सॉइल ज़्यादा मिलती है? तो साथियों भारत के तमिलनाडु के अंदर रेड सॉइल ज़्यादा मिलती है और ये एसएसजीडी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और 95% प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? वो है टिहरी बांध। ठीक है, ये आपका एसएससी 2024 और स्टेट पीएससी के अंदर सवाल पूछा गया है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 98% है। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साथियों मानसून शब्द की उत्पत्ति है जो अरब से हुई है और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर एग्जाम पूछा जा चुका है और 84% प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर ये सवाल है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील साथियों उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये आपका एसएससी 2024 और यूपीएससी 2025 के अंदर पूछा चुका है और 96% फ्यूचर के अंदर इस सवाल के पूछने की प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साथियों साइलेंट वैली है जो केरल राज्य के अंदर स्थित है एंड ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर 82% प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल वापस पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति है जो अधिकतम है जो साथियों राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया? तो साथियों अपना इंडिया गेट है जो सैनिकों के सम्मान के लिए बनाया गया था। ये आपका एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है साथियों मुंबई बंदरगाह। यह एसएससी 2024 के अंदर आपका सवाल पूछा जा चुका है और 92% प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर सवाल वापस पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की दालों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत की दालों की राजधानी कहा जाता है और ये एसएसजीडी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है 97% की फ्यूचर के अंदर वापस सवाल है जो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑलराइट, ये आपका एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 91% है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो वो सुंदरबन के अंदर है। यह एसएससी 2022 के अंदर और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है। साथियों इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन की बात कर ली है और इस पीडीएफ के अंदर 70 ऐसे ही एमसीक्यू और इंक्लूड है जिसे पढ़कर आप अपने एग्जाम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और फ्यूचर के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। इसके लिए आप इस पीडीएफ को बाय करना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। पीडीएफ की कीमत सिर्फ 2 कप चाय जितनी रखी गई है। इससे आप अपना भी भला करोगे और अपने साथियों का भी भला करोगे। ऐसी डेली क्लासें आती है शाम 7:30 बजे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।